जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं निधि नैयर दिल्ली से गुरुपा की आलसी बेटी। गुरु जी मुझे बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैंने अपने पिछले सत्संग में बहुत कुछ बताया और बहुत कुछ रह भी गया, तो वही शायद गुरुजी कह रहे होंगे तो रह गया वो भी बताना। तो मैंने क्या कहते हैं, एक बारी मैं गैस के में चावल रखे हुए थे और एक तरफ सब्जी बन रही थी और वो स्लो गैस पे बना रही थी। तो मुझे नहीं पता कि वो गैस कब बंद हो, मतलब वो कब गैस बंद हो गई और दूसरे गैस पे चावल बन रहे थे और वो गैस जल रही थी। और मुझे कम से कम आधे पौने घंटे बाद मैं अपनी किचन में गई तो मैंने उधर की गैस खुली हुई थी पर बंद देखी। पहले मैंने उसे बंद किया और तो देखा कि दूसरी गैस चावलों वाली चल रही थी और नहीं तो शायद बहुत बड़ा हादसा भी होता। पर जिस घर पे गुरुजी विराजमान होते हैं साक्षात वो, और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि उस घर पे कोई इतनी बड़ी विपदा आए, और वो गुरुजी ने संभाल लिया। और गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। जितना भी शुक्राना करूँ मैं कम ही है। गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में बहुत दर्शन देते हैं मुझे। मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे बटरफ्लाई दिखती है और बहुत कुछ, मतलब इतनी अच्छी फीलिंग जो मैं एक टाइम में, जिसने बस यही कह देती थी गुरुपा को कि गुरुपा आप मेरी ज़िंदगी समाप्त कर दो, मुझे नहीं जीना। कभी कभी मेरे माइंड में ये भी आता था कि मैं मेट्रो पे जाके उठ के आगे गिर जाऊं। मतलब मुझे यही था कि मैं पता अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ गई थी, बीमारी से इतना तंग आ गई थी और बस मुझे न्यू लाइफ जो है वो गुरुजी ने ब्लेस करी है। मुझे नहीं पता था मुझे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और बस मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा आप अपनी बेटी पे सदा ऐसे ही अपना हाथ बनाए रखें। मुझ पे क्या, सभी बेटियों पर, सभी संगत पर, जिससे भी गुरुजी आपकी ज़रूरत हो आप सदैव उनके पास रहना, उनके कष्टों को हरना, बस मैं यही चाहती हूँ। और ये डिवाइन सत्संग वाले अंकल आंटी जो भी हैं उनका भी मैं शुक्राना करती हूँ कि वो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म में अपना शुक्राना शेयर करती हूँ और वो लोग मेरा शुक्राना भी शेयर करते हैं अपने डिवाइन सत्संग में। और मैं कहती हूँ ये लोग भी, मतलब गुरुजी की इनके पर भी कृपा बनी रहे कि हर
हर स्टेट से इनको सत्संग आते हैं, और ये सभी के सत्संग शेयर करते हैं। और गुरुपा से यही कहूँगी, इनको खूब ब्लेस करना, जो भी इनकी इच्छाएं हों वो सब पूरी करना, और ये हमेशा खुश रहें और ऐसे ही सत्संग सत्संग शेयर करते रहें। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, और गुरु जी की आज्ञा पे अगले सत्संग जरूर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुरू में मैं शायद मंत्र जाप भूल गई हूँ, और अब मैं मंत्र जाप करके फुल स्टॉप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आज मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे मुंह से जो भी गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। अगर गलती से मुझसे कुछ मुंह से गलत निकल जाए तो संगत जी आप भी मुझे माफ़ करें, गुरु जी आप भी मुझे ज़रूर माफ़ करें। संगत जी, जैसे हम सब गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं तो हम सब संगत गुरु जी की प्यारी संगत हैं। गुरु जी हमारा पल पल ध्यान रखते हैं और हमारी सबकी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। तो संगत जी, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम गुरु जी का शुक्राना सत्संग करते रहें। और जो जो आंटी जी हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं तो उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मैं तो गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी आप सारी संगत को और इन आंटी जी को और हमें भी ब्लेस करो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका शुक्राना सत्संग शेयर करते रहें। और गुरुजी ने जैसे हम सबको गुरुजी ब्लेस करते हैं, अपने ड्रीम दर्शन से ब्लेस करते हैं, अपने बटरफ्लाई दर्शन से ब्लेस करते हैं, तो ऐसी संगत जी मेरे को भी गुरुजी ड्रीम में भी दर्शन दिए हैं और बटरफ्लाई दर्शन भी दिए हैं। ऐसे ही गुरुजी के साथ छोटे छोटे सत्संग बहुत होते रहते हैं। हम मन में सोचते हैं गुरुजी वही चीज़ कर देते हैं। तो आज मेरा शुक्राना सत्संग करने का यही था रीज़न कि गुरुजी ने मेरे को बहुत बार मैसेज दिया कि अपना पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तू तो बस शुक्राना करती रहा कर। तो मैंने सोचा कि मैं भी गुरुजी का आज शुक्राना करती हूँ। तो एक तो छोटा सा शुक्राना सत्संग, एक तो छोटा सा सत्संग है कि मैं जैसे कपड़े सूखने डालने गई तो जैसे उसके ऊपर हम कपड़े उड़े ना तो वो उसको ऊपर चिटकनी सी जो लगा देते हैं, तो वो लगाई तो सारे कपड़ों पे सारी चिटकनियाँ लग गई। तो कुछ कपड़े बच गए तो मैंने उनको पास पास करके डाला। तो मैं जैसे हम लोग की आता है हम बस हर चीज़ जय गुरु जी बोल के बोल देते हैं, तो ऐसे मैं बोल रही गुरु जी 2 चिटकनियाँ और दे दो, हवा बहुत चल रही है, 2 चिटकनियाँ और दे दो। और मन में सोच रही हूँ कि चिटकनियाँ कहाँ से आ जाएंगी, जो हैं वो तो हैं ही, तो 2 और कहाँ से आ जाएंगी। तो बस मैं कपड़े डाल के तो इधर को आने लगी तो संगत जी आप मानो 2 चिटकनियाँ नीचे गिरी हुई मिली मुझे। पहले एक मिली, मैंने कहा लो जी गुरु जी शुक्राना, गुरु जी आपने एक तो दे ही दी। और जब मैं वो उठा के मतलब डालने लगी तो दूसरी भी वहीं पे मिली। तो मतलब इतने प्यारे गुरुजी हैं कि हमारी छोटी छोटी बात, और इससे पहले भी और बहुत हुए हैं, हम लोग आधे सत्संग तो हम लोग भूल ही जाते हैं। तो बहुत ऐसे होते हैं सत्संग गुरुजी के। कभी गुरुजी को मैंने एक दिन याद किया, गुरुजी अगर आप हो तो अपनी प्रेजेंस फील कराओ। संगत जी आप मानोगे एकदम से इतनी सुंदर फ्रेग्रेंस आई और मैं एकदम से कहने लगी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। तो मैं
मैं आज इसीलिए शुक्राना सत्संग कर रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार मैसेज भी आ रहा था और इसके साथ ही ये मेरे साथ हो भी रहा था। और इसके साथ ही गुरुजी ने हमें सत्संग ब्लेस किया। हमारी मैरिज एनिवर्सरी आई थी, हमने उस पर सत्संग करवाया, बहुत संगत आई थी और गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हमें मिली थी। तो उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। और मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप इसी तरह हमसे सत्संग की सेवा लेते रहना, हम शुक्राना सत्संग भी करते रहें और आपकी संगत को बुला के आपके सत्संग भी करवाते रहें। तो इसी के साथ ही मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ और अपना मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी आप जल्दी से जल्दी मेरे से और अच्छे अच्छे सत्संग शेयर करवाते रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। नमस्ते संगत जी, मैं नवी मुंबई से बात कर रही हूँ। सबको नमस्ते, प्राची जी को, सोनू अंकल आपको भी। और मेरा गुरुजी कह रहे थे शुक्राना कर शुक्राना कर, तो मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ, मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं रही थी, मुझे स्टोन का प्रॉब्लम है। गुरुपा ने बोला था अभी आपको तो चेक करने की ज़रूरत नहीं, बार बार वो ब्लैक मैजिक का और वो कैंसर का बार बार आ रहा था। तो मैं गुरुपा को बोल रही थी, गुरुपा मुझे ऐसे मैसेज मत दिया करो, मुझे बहुत डर लगता है, मैं बहुत डर जाती हूँ। क्योंकि एक तो संगत जी मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं, क्योंकि मेरा बेटा बेड पे पड़ा है और वो कितने दिन से काम पे भी नहीं, कुछ नहीं, उसको ही मुझे देखभाल करना पड़ता है। तो मेरे पति भी गुजर के अभी 6 साल पूरा हो गया। तो संगत जी हमारी बहुत ही परिस्थिति डाउन है। गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग भी दिया था, न्यू ब्लेस भी दिया, क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे का मेरा दोनों का कष्ट काटते हैं। उन्होंने बताया हम दोनों का बहुत ब्लैक मैजिक वो लोग करते जा रहे, इसलिए हम लोग बार बार बीमार पड़ रहे, थोड़ा ठीक होते फिर बीमार पड़। फिर भी संगत जी मुझे स्टोन हुआ है तो मैं बहुत थक जाती हूँ। और जिस बहन ने हमारे पर ब्लैक मैजिक किया था वो लोग थोड़े दिन के लिए मेरे घर में रहने को आए, उसकी बेटी है वो लोग। तो भी देखो संगत जी, मैं कभी उनके ऊपर ये कितना भी करेगी, वो मेरी छोटी बहन है, मैंने उसको बेटी की तरह पाला था। मैंने गुरुपा ने बोला तभी उसको माफ़ कर दिया, क्योंकि उसके बच्चों से मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं भूल नहीं सकती हूँ। और दूसरी बात संगत जी, मैंने गए टाइम बताया था ना कि वो बिल्ली घूम गई थी, वापस मिल गई। तो बिल्ली को बहन की बेटी ने जब घर पे लाया था तो वो उपोषण में, मतलब उसको बहुत दिन से खाना नहीं मिला था, वो डिहाइड्रेशन कुछ बोलते हैं ना, वो हुआ था। तो हम लोग ने इसको लोग डॉक्टर के पास लेके गए, दवाई वगैरह दिए। तो 2 दिन थोड़ा वो बेचारा बहुत तो ऐसा सोया पड़ा रहता। तो मैं बार बार मंत्र जाप कर रही थी, गुरु जी को कह रही थी, उसके ऊपर जल प्रसाद मैंने छिड़काया, उसको जल प्रसाद पिलाया। मैंने कहा गुरुपा उसको जल्दी ठीक करो, छोटा सा बच्चा है, मुझे बहुत दुख होता है ऐसे पप्पी को देखती हूँ। तो गुरुपा ने उसको, संगत जी आप सोचेंगे नहीं, तो मैंने गुरुपा को बोला अगर उसकी ऐसी हालत है या तो उसको अपने पास बुला लो या तो उसको ज़िंदगी दे दो। गुरुपा उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। और संगत जी वो टॉयलेट विलेट करता था ना, वो बात से इतना मुझे हेडेक, इतना मैं खाना नहीं, संगत जी एक दिन मैं खाना नहीं खा पाई, मुझे हेडेक, पेट में से पता नहीं दर्द होने लगा, कैसे तो भी अजीब मचलने लगा जी। तो फिर वो बहन की बेटी ने, उसने कहा उसकी माँ जा रही थी वहीं पर, उसको छोड़ के आएंगे, मैं 2-3 दिन तो उसका देखभाल करना था। कि संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, गुरुपा ने तीसरे दिन जैसे बहन की बेटी वो लोग कॉलेज गई, उसकी माँ जॉब पे गई,
तो वो उठ के बैठ गई, खाना मांगने लगी। तो मैंने उसको खाना खिलाया, वो इतना 2-3 पैकेट खाना खा गई। तो वो इधर उधर दौड़ने लगी। मैं इतना गुरुपा का शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुपा थैंक यू सो मच, आपने वो बच्चे में जान डाल दी, उसको नई लाइफ देने के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत खुश हो गई संगत जी। अभी वो ठीक है, अभी वो चलती फिरती है। उसको देख के मुझे बहुत मतलब मैं रो रही थी गुरुपा के सामने, और गुरुपा ने मेरी अरदास पूरी कर दी। मुझे बहुत खुश किया गुरुपा ने। और मेरी भी तबीयत फिर भी ठीक नहीं रही थी, मेरे बेटे की भी नहीं। और संगत जी और एक बात मैं बताना चाहती थी। एक आंटी जी का मैसेज में उन्होंने ऐसा बताया था कि उनके घर में कुछ तो टेबल पे उन्होंने कुछ तो रखा था, तो वो पूरी वो टेबल के ऊपर पूरा ब्लैक ब्लैक पाउडर जैसा बन गया था। तो उन्होंने ऐसे बोला था, मतलब गुरुपा ने उनके घर में के पूरा ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर दिया था। तो बहुत हमारे पुराने नए संगत लोगों ने जाके उनके घर में देखा, आंटी जी के घर में। तो मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो सच में ये तो चमत्कार ही है। बहुत लोग वहाँ देखने जा रहे थे। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेगा, उस दिन मैं गुरुपा को बोला, गुरुपा अगर हमारे घर में भी ऐसा कुछ है तो जल्दी से जल्द आप निकाल दो गुरुपा, हमें भी जल्दी से हंस के खेल के ज़िंदगी जीने दो, जैसे मेरे पति थे उस जैसा। मैं हमेशा संगत जी यही मांगती हूँ कि गुरुपा मेरे पास घर है, खाने को सब कुछ है, बस हमारे पास कुछ अमाउंट है ही नहीं। कभी हम बड़ी बीमारी या बीमार हो गए, कुछ डॉक्टर के पास जाना है, तो उतना हमको खर्चा करने के लिए सोचना पड़ता है संगत जी, 500 रुपया 200 रुपया भी खर्चा करने के लिए। तो इसके लिए मैं गुरुपा को बोलती कितनी भी बड़ी बीमारी आएगी गुरुपा, मुझसे वो आप खुद ही ख़त्म करो, मुझे मत मेरे तक मत लाओ। मैं उस सत्संग ज़रूर सुनेंगे, मगर ये सब बीमारियाँ मत लाओ करके मैं गुरुबा के सामने अरदास किया मैंने। तो गुरुपा ने बोला ठीक है। फिर बीच में एक आंटी जी बोल रही थी, बहुत मतलब उनके पति को बहुत बड़ी बीमारी मतलब हो गई थी। तो उन्होंने उनका कुछ एक्सरे निकाला, सोनोग्राफी किया। तो वो अंकल जी फिर बाद में उनको कुछ वेंटिलेटर पे कुछ रखा था, उनमें से फिर गुरुपा ने उन्हें बचाया। और फिर वो अभी अंकल जी बहुत अच्छे, वो गुरुपा को नहीं मानते थे, आंटी जी मानती थी। तो अभी वो भी गुरुपा को मानते, वो भी उनके उसमें जॉइंट हो गए। तो अभी वो आंटी जी बहुत खुश है। वो हमेशा चाहती थी गुरुपा को उसका पति उनका बात माने और बड़े मंदिर भी लेके जाए। और मुझे भी बड़े मंदिर गुरुपा ने बड़े मंदिर के लिए बुलाया है। और मेरा बेटा जब तक ठीक नहीं होता है वहाँ मैं नहीं जा सकती हूँ। गुरुपा ने कहा कि तुम बड़े मंदिर आओ, अपना लंगर प्रसाद खाओ, जल प्रसाद खाओ, तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तो संगत जी मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जिस दिन मैंने बताया ना वो आंटी जी के घर में पूरा पाउडर बन गया था काला काला, तो वो मैं सुन के मैं मंत्र जाप किया और मैंने ओम नमः शिवा का चाहे वो मैंने चलाया, क्योंकि मुझे इतना पढ़ना नहीं आता है। तो मैं रिकॉर्डिंग सुनती हूँ। गुरुपा को भी सुबह उठने के साथ मैं वो कभी कभी लगाती हूँ, कभी गणपति जी का अलग अलग लगाती हूँ, कभी टीवी पर चलाती हूँ। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं सुबह उठी और जब मैं सुबह उठने के बाद मैंने देखा कि वो लोटे का पानी पूरा काला कुछ फटा हुआ था, वो लोटे का पानी। मैंने सोचा अभी सुबह सुबह मुझे गुरु जी ने कहा है ना कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, और जल प्रसाद से हल्दी का पानी पीना है, उसी से दवाई भी खाना है। तो संगत जी मैं ये देखकर मैं डर गई। मैंने कहा गुरुपा कल रात को ही मैंने आपसे प्रार्थना प्रेयर में बोला था, और ये मैं क्या देख रही हूँ, ये पूरा पानी काला हो गया था संगत जी। कुछ अजीब सा कलर था, जैसे दूध कैसे फटता है ना उस तरह का। तो मैं एकदम डर गई, तो मैं वो पानी नहीं निकाला। फिर मैंने वो पानी को पौधे में डाल दिया। मैंने कहा गुरुपा थैंक यू, आपने मेरे घर का सारे निगेटिव निकालने के लिए, और आप यहाँ पर हो करके मुझे दिखाने के लिए। मुझे इतना मुझे विश्वास तो था, फिर भी गुरुपा ने कहा था तुझे यकीन नहीं है ना, मैं बताता हूँ कि मैं हूँ कि नहीं। तो वो भी मुझे बार बार मैसेज आ रहा था, तो गुरुपा ने ये भी मुझे बताया। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इतना डर गई वो पानी का देख के। फिर वो पानी के पौधे में डाल दिया मैंने। फिर दूसरा मैंने लोटे को साफ़ करके
फिर साफ़ सुथरा पानी मैंने भर के रखा। फिर गुरुपा से मैंने माफ़ी मांगा, गुरुपा मुझे क्षमा करना, मैं विश्वास करती हूँ और कभी कभी मैं डगमगा जाती हूँ, गुरुपा मुझे क्षमा करना। मुझे इस तरह वो आंटी जी का बात भी सुनकर मुझे खुशी भी हुई थी और पूरी तरह से नहीं हुई थी। जब गुरुपा ने वो जल को इस तरह मेरे घर से नेगेटिव निकाला तो तब मुझे और ज़्यादा विश्वास हुआ संगत जी। तो मैंने गुरुपा को सॉरी 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 करके मैंने गुरुपा आई एम वेरी सॉरी, मुझे इस तरह मन में नहीं विचार करना चाहिए था। तो संगत जी वो देखकर अभी मैं थोड़ा, मेरा बेटा, हम दोनों भी ठीक हो रहे, मतलब पूरी तरह नहीं मगर थोड़ा थोड़ा हम ठीक हो रहे। मेरे भी पैरों में अभी भी दर्द है, वो सूजन आ रहा है जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मुझे स्टोन का प्रॉब्लम है। मैंने यूरिन टेस्ट किया था, उसका दवाई चालू है, तो उसने कहा कि 1-2 महीने में ठीक हो जाएगी। तो अभी वही दवाई के ऊपर मैं हूँ, बाहर बाकी कोई दवाई मैं नहीं खाती हूँ संगत जी। गुरुपा ने जो बोला था वो लोटे को ब्लेस करके लाया था, उसी का जल पीती हूँ उसे। और गुरुपा ने ये भी कहा था तुम लोग बार बार बीमार पड़ते हो, तुम लोग वो कड़ा प्रसाद बनाया करो और उसका भोग लगाया करो मुझे, और चाय। तो संगत जी मैं चाय कभी कभी देती हूँ क्योंकि गुरुपा ने कहा है कि आपको मीठा नहीं खाना है मुझे 4 महीने तक, और चावल भी 4 महीने तक खाना नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गठिया का आपकी बॉडी में वो बीमारी स्टार्ट हो गया है इसकी वजह से। तो मैं काट रहा हूँ, तो मैं 4 महीना एक कोई चीज़ नहीं खाना है। तो संगत जी मैंने ये महीने से ही छोड़ दिया है, मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं सिर्फ विदाउट शुगर वाला काला चाय पीती हूँ क्योंकि सुबह मुझे चाय पिए बगैर जमता नहीं। फिर मैं गुरुपा को मैं चाय रखती हूँ तो उसमें से थोड़ा चाय लेके मैं बाद में पीती हूँ, तो गुरुपा मैं थोड़ा सा चाय लेती हूँ, तो मुझे ऐसा अच्छा लगता है। तो फिर संगत जी गुरुपा ने बोला कड़ा प्रसाद बनाने के लिए, तो मैं बहुत थोड़ा बनाती हूँ क्योंकि हम लोग घी लाते हैं संगत जी, मगर वो कैसा भी हो, मेहमान भी आए, हम लोग आधा आधा किलो ही लाते, तो थोड़ा थोड़ा ही मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ क्योंकि मेरे हाथों में गर्दन में बहुत दर्द है, गुरुपा जानते हैं। तो मैं रोज़ तो नहीं भोग लगाती हूँ, मैं कभी कुछ भी बनाती, जैसे पोहा उपमा जो भी मैं बनाती हूँ, दाल चावल सब्जी, उसका मैं भोग लगाती हूँ। तो एक संगत जी ने कहा था, आंटी जी ने, कि ऐसा नहीं है कि गुरुपा जो हमारे पास है वो भी हम उसको भोग लगा सकते हैं घर का भी खाने से। हमें गुरुपा ये नहीं कहते कि मुझे अच्छी कड़ा यही बनाओ, हाँ कड़ा प्रसाद इसीलिए बनाओ कहते हैं क्योंकि मेरा बेटा, हम लोग बीमार रहते हैं ना। तो संगत जी आज मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था, आज शुक्रवार का दिन है, तो मैंने आज बनाया था, तो सबको मैंने दिया, मेरे बेटे को भी दिया, वो बेटी को भी दिया और मैं भी खुद खाई। तो मैं रोज़ तो नहीं बना सकती कि मेरे हाथों में भी दर्द बहुत है, थोड़ा सा मैं बना सकती हूँ मगर उतना नहीं होता है संगत जी। इसके लिए मैं गुरुपा को बोला, गुरुपा मुझे जल्दी ठीक करो ताकि मेरा हाथ पैर को अगर अच्छा होएगा ताकि मैं थोड़ा काम काज कर सकूँ। बस संगत जी मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, गुरुपा जो बोलते हैं वो करो, और सच में वो जो भी बातें हैं उसके ऊपर शक मत करो क्योंकि हम शक करते हैं तो गुरुपा बहुत नाराज़ हो जाती है, उनके ऊपर पूरी तरह उनके ऊपर छोड़ दो, पूरा सब कुछ उनके ऊपर मैंने त्याग दिया है। मेरे बेटे का जीवन, मेरा जीवन, मेरे सारे घर के में भाग दौड़ गुरुपा के हाथ में दे दी, उनके 100 रुपये के सामने बैठ कर ही मैं संगत जी ये मैं शुक्राना कर रही हूँ। अभी मैं यहीं पर विराम लेना चाहती हूँ, मैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं दिल्ली में रहती नहीं हूँ, लेकिन आई हुई हूँ अभी बच्चे को बेटे को पढ़ाने के लिए आई हुई हूँ, तो मैं यहाँ रेंट में रहती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, सभी संगत को जय गुरुजी। मैं अपना नाम नहीं बता सकती, लेकिन मैं यहाँ पे 6 महीना से रह रही हूँ। मैं फिर चली जाऊँगी, देखती हूँ उसका पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा तो मैं चली जाऊँगी। तो मैं रेंट में रहती हूँ, रेंट में ही मैं एसी लगवाई हुई थी। तो मेरा एसी हर महीने कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, ख़राब हो जाता है, फिर मैं फ़ोन करती हूँ तो आगे ठीक कर देता है। लेकिन ये 2-3 दिन में ऐसा गर्मी हुआ तो मेरा एसी ख़राब हो गया उसी में। अब मेरा बेटा इतना बेचैन रात भर नहीं सोया। दूसरे दिन बोलता है, मम्मी ये एसी नहीं ठीक कराओगे तो मेरा पढ़ाई नहीं हो सकेगा इतना गर्मी में। फिर मैं सोचने लगी क्या करूँ। फिर उसको फ़ोन की तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, नहीं लगा। एक दिन पूरा बीत गया। फिर मैं जो एसी लगवाया था मैं उसको फ़ोन की तो वो फिर जैसे भी किसी का नंबर लिए, कोई ठीक करने वाला का, फिर वो उसको फ़ोन किए तो वो बोला ठीक है मैं आज देखता हूँ, आऊँगा। फिर वो हमको भी नंबर दिए, जिस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा अगर नहीं आएगा तो। फिर 5 बजे तक नहीं आया तो मैं फ़ोन की उसको, तो भैया आप आने वाले थे, नहीं आए क्यों? तो बोलता भैया मैडम मैं अभी काम में हूँ, हो सकेगा तो मैं आज नहीं आ सकूँगा, कल आऊँगा। अब मुझे तो चिंता हो गया। अब बेटा तो बोला मुझे पढ़ाई होगा नहीं, इतना गर्मी है, रात में कैसे रहूँगा मम्मी। अब वो कोचिंग से आया तो पूरा बोलने लग गया, अब मैं क्या करूँ। फिर मैं बैठ गई और गुरुजी को बोली, गुरुजी आप ही देखो, जैसे भी करके एसी वाले ठीक करने वाले को मेरे पास भेज दीजिए गुरुजी, नहीं तो आज मेरा बेटा बहुत परेशान हो जाएगा, फिर पढ़ाई भी नहीं हो सकेगा उसका। मैं ऐसे ही बोली, पता नहीं ये 1 घंटा के अंदर संगत जी गुरुजी ने उसको एसी वाले ठीक करने वाले को भेज दिया। मेरा बेटा भी खुश, मैं भी खुश हो गई। चलो मेरा तो कोई नहीं, मैं तो जैसे भी रह सकती हूँ, बेटा नहीं रह सकता। फिर आया, 1 घंटा लगा उसको ठीक करने में, फिर ठीक किया, फिर गया। मैं गुरुजी को शुक्राना कि चलो गुरुजी आपने मेरा बात माना। गुरुजी मैं इससे पहले भी 2 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, ये मेरा तीसरा सत्संग है। फिर कोई सत्संग होने से मैं बताऊंगी, ठीक है। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, सभी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज के आशीर्वाद सबके ऊपर बरस रहा है। संगत जी, गुरु महाराज सबके ऊपर मेहर कर रहे हैं। सबको गुरु महाराज
कष्टों से काट रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं संगत जी। तो गुरु महाराज का शुक्राना करते रहिए। गुरु महाराज अपने चरणों के बीच में रखे हैं संगत जी। गुरु महाराज से जब से जुड़े हैं संगत जी, तो कल्याण ही कल्याण कर रहे हैं संगत जी। तो संगत जी, हम बंगलौर से बोल रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं शुरू से जल्दी बता, तो हमें नहीं पता संगत जी, गुरु महाराज खुद जानते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि कब से हम तुम्हें जोड़े हुए हैं, इसकी चिंता छोड़ और आगे की ओर बढ़। तो संगत जी, गुरु महाराज से जुड़ने के बाद संगत जी, हमें पता नहीं है संगत जी कि कब से गुरु महाराज जोड़ लिए हैं। तो जब से गुरु महाराज हमें बाहें पकड़े हैं संगत जी, तो हमारे जितने भी घर में निगेटिव चीज़ था संगत जी, वो सब खत्म हुआ और हमें हेल्थ ब्लेस किए गुरु महाराज। और जितने भी रोग बीमारी था संगत जी, धीरे धीरे गुरु महाराज सब ठीक किए संगत जी। वो भी संगत जी जल प्रसाद से ठीक हुआ। तो गुरु महाराज का शुक्राना करते रहिए, उनका लख लख शुक्राना कीजिए संगत जी। श्वास श्वास का शुक्राना कीजिए, पल पल का शुक्राना कीजिए। गुरु महाराज शुक्राने से बहुत खुश होते हैं संगत जी। गुरु महाराज का शुक्राना करने से संगत जी उनके नज़दीक पहुँचते हैं संगत जी। जैसे संगत जी गुरु महाराज इतने बीमारी था संगत जी, इतने बरसों से था संगत जी, 20 बरस से था संगत जी, इलाज बीमारी था संगत जी। इतना दवा खा रहे थे, इतना सब जगह दिखाया रहे थे, सैटिका था, एक और क्या चीज तो था संगत जी, मेरे पैर में भी गुठली होल था संगत जी। वहीं उसी समय से दर्द उठा, दोनों पैरों में दर्द था संगत जी। तो दर्द था संगत जी, लेकिन घुटना में तो इतना दर्द था संगत जी कि न हम चल पाते थे, न हम झुक पाते थे। तो न बैठे रहने से हमको चैन मिलता था संगत जी, न सोए रहने पर चैन मिलता था। समझिए संगत जी, हमको न दिन का चैन था न रात का चैन था। एकदम परेशान परेशान रहते थे दर्द से। अगर थोड़ा बहुत कुछ झुक कर अगर कुछ काम कर लिए संगत जी, तो समझिए फिर दर्द और पीड़ा से संगत जी परेशान भी रहते थे। और काम भी हम ही को करना था संगत जी, परिवार को भी देखना था। घर में जो बच्चों के ऊपर खाना बनाना, खिलाना, ये सब काम तो संगत जी और जिम्मेदारी हमारी थी, तो भी करना है हमको संगत जी, चाहे जैसे भी करें। अब चाहे हम रो कर करें, चाहे हंस कर करें संगत जी, वो हमको तो एकदम नित्य दिन का नियम था संगत जी, वो तो ही हमको करना ही था संगत जी। इसी तरह हमारी दिन दुनिया चल रहा था संगत जी। तो इसके बाद संगत जी हमने 2018 में घुटनों का ऑपरेशन करवा लिए संगत जी। दिल्ली फरीदाबाद में करवाए संगत जी। क्या नाम है हॉस्पिटल का, NIT नाम है कि आज तो नाम है संगत जी, 40 में तो नहीं करवाए थे, और एक नाम है, तो वहाँ जाकर करवाए संगत जी। तो करवाए तो उसके बाद तो कुछ चलने लायक हो गए संगत जी। नहीं अब फिर लेकिन दर्द नहीं गया संगत जी, दर्द दोनों पैरों में वैसा ही रहा संगत जी। कुछ दिन के लिए ऑपरेशन के बाद कुछ दिन के लिए वो दर्द खत्म हो गया। ऑपरेशन कराए थे संगत जी, उस समय तो दोनों घुटने के नीचे तो इतना दर्द रहता था संगत जी कि कोई अगर पैर को सहलाते रहता था तो थोड़ा बहुत नींद आ जाता था संगत जी। जैसे ही कोई छोड़ दिया तो संगत जी दर्द से परेशान होते थे और बोलते थे कि हम उनको नींद वाला गोली दे दो ताकि हमें नींद आ जाए। लेकिन बच्चे भी कहते थे कि नहीं मम्मी, ज़्यादा नींद वाला दवा मत खाओ, फिर
परेशानी होगा जो बर्दाश्त करके ही रहो। तो संगत जी बर्दाश्त भी करते थे संगत जी। और तो ब्याते था संगत जी ऑपरेशन कराने में, घुटने का ऑपरेशन कराने में डॉक्टर से पता ना क्या गलती हो गया सत्संगत जी कि ठेवना के ऊपर में जांघ में संगत जी जितना तरहंथी रहता है उतना दूर संगत जी हमको पता ना कैसे क्या चीज़ से गैस से क्या चीज़ से जला दिया था। उससे भी उसको से भी गलती से ही हुआ होगा संगत जी, तो जल गया था। उस दिन तो पता नहीं चला संगत जी, लेकिन दूसरे दिन जब ऑपरेशन करा देता है उसके एक दिन के बाद संगत जी रोगी को चलने के लिए उसको खड़ा करता है, उसको थोड़ा हल्का हल्का चलाता है। संगत जी जैसे ही है बेड पर से उतरने लगा संगत जी दोनों पैर लटकाकर, उसी समय वो छिला गया संगत जी। अब तो जितना हमको घुटना से हमको परेशान नहीं थे, उतना हमको दर्द और लहर वो जो जल गया था उससे हम परेशान थे संगत जी। तो बहुत परेशानी हमारे साथ हुआ संगत जी, बहुत परेशानी। ये करीब हमको संगत जी 3-4 महीना तक रह गया ये जला वाला। अच्छा ही ना होवे संगत जी, उसमें दवाई लगाएं कुछ भी करे संगत जी, वो अंदर तक एकदम मांस जो है सीज गया था संगत जी, और ढका हुआ रहता था। जांग में था संगत जी तो ढका हुआ रहता था, उसके चलते संगत जी एकदम सीज गया था एकदम। 4 महीना तक रहा और धीरे 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 4 महीना के बाद जब ठीक हुआ संगत जी तो उसमें खुजली होना शुरू हो गया, बहुत खुजली संगत जी। और बहुत एकदम परेशान रहते थे उससे नोचने से भी। उसमें कितना दवा लगाते थे कुछ भी करते थे लेकिन नहीं ठीक होता था। तो संगत जी इसी तरह हमारे दिन दुनिया चल रहा था संगत जी। इसी बीच में अंकल जी को भी तबीयत खराब हो गया। अब तबीयत खराब हो गया तो संगत जी समझिए कि अंकल जी ने हमारे पैर जो बनवाए संगत जी घुटना, तो किसी अब गुरु महाराज जी जाने संगत जी, लगता होगा कि हम तो अपने पैर दोनों बनवा दिए, हमको बनवा दिए अंकल जी और अपने बेड पर गिर गए संगत जी, उनको पैरालिसिस हो गया। अगर हमको घुटना नहीं बना रहता संगत जी तो हमको भी समझिए कि हम भी बेड पर ही पड़े रहते संगत जी। तो भगवान का देखिए, गुरु महाराज का देखिए चमत्कार संगत जी कि घुटना बनवा दिए, उसके बाद अंकल जी गिर गए, पैरालिसिस मार दिया, उनका दिमाग भी न काम करे, पैरालिसिस भी मार दिया, उनको सब बेडे पर होने लगा संगत जी। लैट्रिन बाथरूम, उनका तो बाथरूम 2 साल तक ला पाइप लगा रहा संगत जी, कभी उठ ही नहीं पाए 2 साल में। और उसी बीच में अंकल जी गुरु महाराज के चरण में भी चले गए संगत जी। तो परेशानी तो हमें बहुत आया संगत जी, लेकिन घुटना बना दिए संगत जी तो उनका भी हमने सेवा किए संगत जी, बच्चों की तरह। बच्चों की तरह बेड पर लैट्रिन कर देना, बाथरूम हो जाना, दिन भर में मैंने कि उनको 3 बार 4 बार बेड खींचना, धोना पोछना, नहाना, दवाई खिलाना, लैट्रिन करवाना। ले जाते थे लैट्रिन में, लैट्रिन होता नहीं था, बेड पर ही कर देते थे। बहुत परेशानियां हमारे साथ हुआ संगत जी, बताने लगेंगे संगत जी तो 2 दिन तक लगी, खत्म नहीं होगा संगत जी। बहुत सारी हमारे साथ मुश्किलें हुआ संगत जी, लेकिन फिर भी हमने खुश ही रहे संगत जी। सोचे कि चलो किसी तरह हमारे साथ तो है ना संगत जी, हमारे सुहाग जिंदा है, यही सोचकर संगत जी हम खुश रहते थे कि एक न एक दिन इनको ठीक कर देंगे, ठीक हो जाएंगे। उम्मीद भी थी संगत जी कि
एक न एक दिन ठीक हो जाएंगे। धीरे धीरे इनको सेवा करते रहेंगे, दवा दारू चलाते रहेंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन नहीं संगत जी, संगत जी वो तो बहुत सारा जगह दिखाए संगत जी, दिखाने में कोई कमी नहीं हुआ संगत जी। सिर्फ गुरु महाराज को हमने पहले से नहीं, हमें जानकारी मिला संगत जी, तो गुरु महाराज के पास हम नहीं ले जा सके संगत जी। एक जगह का और हमें पता लगा था संगत जी कि नाम अभी याद नहीं है, पंजाब के तरफ ही है संगत जी, लुधियाना का तरफ ही है। वहाँ कोई एक मंदिर है संगत जी, 6-6 महीना कोई कोमा में रहता था, पैरालिसिस वाला, 2-2 साल बेड पर, 3-3 साल, 6 महीना तक कोमा में रहता था। उस मंदिर में जाने से संगत जी, उसका परिक्रमा लगाने से संगत जी, वो मरीज ठीक हो जाता था। तो संगत जी हमको जानकारी हुआ तो हम ले जाने के लिए भी तो आदमी चाहिए संगत जी, कोई तैयार नहीं होता। जानते हैं संगत जी, जब दुख आता है ना संगत जी, तो कोई नहीं सहायता करता है, कोई नहीं करता है, चाहे बच्चे हों, चाहे कोई भी हो संगत जी, नहीं करते। एक बच्चा यहाँ बंगलोर में था, एक बच्चा हमारे साथ में था, तो वो भी कॉलेज में पढ़ाता है संगत जी। तो जाने में 3-4 दिन, 1 हफ्ता का समय लगता संगत जी, चाहे 3-4 दिन, जो भी जितना दिन भी लगे संगत जी, जाने में ही तो शायद 2 दिन लगता है। तो किसी आदमी को हमने ठीक किया संगत जी, अपने भाई को भी बुलाए, वो भी इनकार कर दिया। जिसको बोले वही इनकार कर दे संगत जी। फिर हमने उसको बोले कि चलो हमारे साथ, जो तुम्हारा मजदूरी है, पैसा लेगा वो लेना, हमारे साथ चलो। इनको पकड़कर गाड़ी में चढ़ाना, उतारना ही तो मुश्किल था संगत जी। तो कोई तैयार हुआ संगत जी, मेरा भाई भी तैयार हुआ। वही अपने गांव से एगो किसी को, अपने यार दोस्त को ठीक किया कि चलो तुमको हम पैसा देंगे, जितना दिन रहेगा तुमको हम वो हिसाब से तुमको हम पैसा डेली का देंगे। तो जाने के लिए तैयार हुआ संगत जी। हमने टिकट करवाए, 5 टिकट करवाए जाने के लिए। जाने और आने वाला भी शायद हो गया था। जाने का था दुर्गा पूजा के बाद, 10वीं एकादशी तक जाना था संगत जी। और उसके पहले ही उनको 4-5 दिन पहले ही संगत जी उनको हार्ट अटैक हो गया। और सीजर बोलता है संगत जी, उनको सीजर था, सीजर आया। हाथ पूरा एकदम जैसे उठाता था या फिर टाइट करता था संगत जी, अजीब टाइप का संगत जी, नहीं बता सकते। इसको सीजर बोलते हैं और उसको फरका भी बोलते हैं। वो आया और आया उसी में संगत जी, डॉक्टर के भी संपर्क में थे संगत जी, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बोल रही थी कि नस खुल रहा है, अगर ये इतना बर्दाश्त कर लेंगे तो समझिए वो उनका ठीक हो जाएगा। तो हमने बोले ठीक कैसे हो जाएगा, इनको सुइया ला के रखा हुआ है, सुइया लगवाएंगे? तो बोले नहीं, सुइया लगवाएंगे तो फिर पहले की जैसा हो जाएंगे। तो संगत जी एक डर तो डर होता है, तो हमने सोचे कि चलो देखते हैं, जो डॉक्टर नहीं बोल रही है तो विश्वास भी करना पड़ता है संगत जी। तो उसी उम्मीद में 1 बजे से उनको शुरू हुआ संगत जी। वैसे ही होते रहा, पूरा मुंह में एकदम दांती से उनका दांत
जब फरका आता था संगत जी, मुंह टेढ़ा हो जाता था, पूरा जीभ कट गया, पूरा ठोर कट गया संगत जी, मुंह से ब्लड भी निकलने लगा, फिर उल्टी भी होने लगा, फिर बीपी भी बढ़ गया, फिर बुखार भी एकदम पूरा हो गया संगत जी। सब बीमारी उसी समय सब चलाया संगत जी। तो लगा कि अब फिर थोड़ा देरी में कुछ फरका जो है कम होने लगा संगत जी। तो हम लोग को लगा कि अब ठीक हो जाएंगे। फिर उसी के बाद सीजर संगत जी, सीजर होना शुरू हुआ। हाथ है जो एकदम पूरा अपने आप उठाते या फिर टाइट करते, पूरा अजीब तरह के संगत जी, नहीं बता सकते, उस तरह से होने लगा। उसके बाद फिर उनको ब्रेन हेमरेज हो गया संगत जी। वो अपने मुंह के कड़कड़ा के आवाज किए संगत जी, और वो हमको बोल रहे थे कि बोलिए जय श्री राम जय श्री राम। तो जय श्री राम भी बोले संगत जी। और उसके बाद उनको ब्रेन वाला नस उनको फट गया संगत जी। नस तो पहले ही से ब्रेन उनका हेमरेज ये था, जाम था, ब्लड काला 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 निकलने लगा संगत जी। तो हमको लगा कहाँ से काला आ रहा है, तो डेथ हो गया। उसके बाद में समझ में आया संगत जी कि इनका ब्रेन हेमरेज हो गया। वही ब्रेन वाला जो नस जो में जो काला वाला जो ब्लड जमा था, वही फट के निकल रहा था, एकदम काला संगत जी, झोल की तरह एकदम काला काला। एक गमछी तो पूरा काले काले एकदम संगत जी हो गया। तो फिर संगत जी अंतिम में उनको ले गए हॉस्पिटल संगत जी, लेकिन वहाँ बीपी पूरा गिर गया था। मेरे आंखें के सामने संगत जी उनका डेथ हो गया हमारे पास संगत जी। बस दुखों का पहाड़ टूट गया संगत जी। तो गुरु महाराज का लख लख शुक्राना करते हैं संगत जी। यही एक अफसोस रह गया कि गुरु महाराज हमें पहले से बाँह नहीं पकड़े संगत जी हमें, नहीं तो वहाँ हम किसी भी हालत में गुरु महाराज के पास ले जाते संगत जी। तो समझते हैं गुरु महाराज की मर्जी संगत जी, किसी को हम दोष नहीं दे सकते। वो हमारे कर्म में था, जो हुआ संगत जी, जो उनका कर्म में था उनको हुआ। किसको बता सकते हैं हम, भगवान के ऊपर भी दोष नहीं दे सकते हैं संगत जी। सब अपने अपने कर्मों का हिसाब होता है संगत जी। तो जितना भी शुक्राना गुरु महाराज के करें संगत जी, वो भी कम है। तब फिर उसके बाद संगत जी गुरु महाराज से हम जुड़े। गुरु महाराज हमें अपने से जोड़े संगत जी। कहते हैं कि तुम्हें हम लाखों में से चुने हैं, तुम जन्मों जन्मांतर से तुम्हें हम अपने से जोड़े हुए हैं। तो संगत जी गुरु महाराज का मंत्र जाप में बहुत शक्ति है संगत जी। उनके चरणों के बीच में रहिए संगत जी, मंत्र जाप करते रहिए, गुरु महाराज का शुक्राना करते रहिए। गुरु महाराज का मैसेज भी बहुत आता है संगत जी, लेकिन हमको याद ही नहीं रहता है, क्या हम बताएं। बहुत कुछ मैसेज आता है लेकिन हमको नहीं याद रहता संगत जी, भूल जाते हैं। तो गुरु महाराज का लख लख शुक्राना करते हैं संगत जी। सबको गुरु महाराज खुशियों से दामन भर दें, सबको गुरु महाराज मेहर करें और अपना आशीर्वाद कृपा सब पर बनाए रखे संगत जी। दुखों का अंत करें, जितने घर में निगेटिव चीजें हैं वो सबसे गुरु महाराज दूर करें। कहते हैं अब खुशियां मनाने के दिन आए हैं, अब रोने के दिन गए हैं संगत जी। अपने से कंपराइज किसी के साथ मत करो, तुम अलग हो। बहुत कुछ आता है संगत जी, हमको तो याद भी नहीं रहता है। बहुत
मैसेज ऐसा भी आता है कि संगत सबको भी ब्लेस करने के लिए आता है, उनके परिवार को भी ब्लेस करने के लिए आता है। अब गुरु महाराज ही जाने संगत जी, उनकी कृपा, उनकी मेहर का माया गुरु महाराज ही जाने संगत जी, उनकी लीला, उनका वर्णन करना संगत जी बस की बात नहीं है। गुरु महाराज हमारे जगत पिता हैं, जगत गुरु हैं। तो संगत जी गुरु महाराज से जुड़े रहिए, उनके ऊपर विश्वास कीजिए और गुरु महाराज का शुक्राना करते रहिए। श्वास श्वास का शुक्राना कीजिए, हर दिन का शुक्राना कीजिए, पल पल का शुक्राना कीजिए। जितना शुक्राना कीजिए गुरु महाराज उतना ही खुश होते हैं संगत जी। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। श्वास श्वास का शुक्राना गुरु महाराज, हर दिन का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। संगत जी गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारे घरों में भी जो बन रहा है वो पितृपक्ष में नहीं होना चाहिए, तुम गलती कर रही है। तो संगत जी आजकल के बच्चे नहीं मानते हैं संगत जी खाने पीने के लिए। हमने बहुत मना किए संगत जी, लेकिन वो लोग नहीं माने संगत जी। वो लोग अपना बनाएंगे खाएंगे, हम बोले कि हम नहीं खाएंगे, तुम लोग अपना बनाओ खाओ। अब जब मानते ही नहीं है बच्चे सब, तो संगत जी गुरु महाराज बच्चे समझकर नादान हैं, उसे माफ करें गुरु महाराज। नहीं उसको हम मना कर सके संगत जी। तो गुरु महाराज का मैसेज आया कि बेटी तुम टेंशन मत लो, ये हमारी रजा के बीच हो रहा है, तुम किसी को दिल ना दुखाओ, तुम गलत मत बोलो। तो हमें संगत जी हमें जान में जान आया कि चलो हमारे गुरु महाराज की रजा के ही से रजा हो रहा है संगत जी। वो लोग को मर्जी, हमारे गुरु महाराज के मर्जी से हो रहा है, वो लोग कर रहा है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है संगत जी। तो गुरु महाराज का हम लख लख शुक्राना किए संगत जी कि हे प्रभु हमारे ईश्वर। हम पहले उनसे अरदास किए थे संगत जी कि गुरुपा बच्चे सब नहीं मान रहे हैं, आप देखिए, आप उस दिन समझाइए, हमसे बस की बात नहीं है गुरु महाराज। गुरु महाराज का एक मैसेज आया कि तुम्हें बिना बताए हमें पता है, तुम चिंता मत कर, तुम घबरा मत। तो हमें संतुष्टि हुआ संगत जी, जान में जान आया। आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं संगत जी, अपना मन के बनाते हैं, खाते हैं, जो मर्जी आता है होता है वो करते हैं संगत जी। बोलने पर कुछ और ही अलग बोलने लगेंगे तो संगत जी नहीं, हम बोलने गए संगत जी। तो गुरु महाराज का लख लख शुक्राना करते हैं संगत जी। गुरु महाराज सबके बच्चों के ऊपर मेहर बरसाएं, सबको खुशियां बरसाएं, सबके गलतियों को माफ करे गुरु महाराज, और गुरु महाराज की रजा के बीच में रहें संगत जी। गुरु महाराज कष्टों से काटते हैं, रोगों से मुक्त करते हैं। हम यह हेल्थ ब्लेस किए संगत जी। बहुत सारी बीमारियां हमारे थी संगत जी, वो सब बीमारियां गुरु महाराज ने दूर किए संगत जी। जो भी कुछ और है वो भी हमारे गुरु महाराज ने कष्टों को काटेंगे संगत जी, वो सब बीमारी से दूर करेंगे। हमारे पूरे परिवार का गुरु महाराज रक्षा कर रहे हैं संगत जी, संगत परिवार को भी रक्षा कर रहे हैं। हर पल पूरे गुरु परिवार के ऊपर गुरु महाराज का मेहर है संगत जी। सबको गुरु महाराज भला करें, सबको सुखमय शांतिमय जीवन दे। ये गुरु महाराज के चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित करते हैं संगत जी। गुरु महाराज स्वीकार करें, जो सत्संग शेयर करेंगे वो आंटी को खूब ब्लेसिंग करें। गुरु महाराज खुशियों से दामन भर दें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत्ता भला। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी आज सत्संग सुनने में भी मन नहीं कर रहा,
आज हमने सोचे थे संगत जी कि हम अकेले बैठकर ही गुरु महाराज का सत्संग कर लेंगे, लेकिन गुरु महाराज की मेहर, उनका आशीर्वाद, उनकी महिमा संगत जी, उनकी लीला वही जाने संगत जी। आज हम नहीं कर पाए, इसीलिए गुरु महाराज से हम माफ़ी मांगते हैं। गुरु महाराज आपसे हाथ जोड़कर हम माफ़ी मांगते हैं, गुरुपा हमें माफ़ कीजिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं गुरु महाराज, सबको सुखमय शांतिमय जीवन दीजिए, सबको कष्टों से रोगों से मुक्त कीजिए, जितने घर में निगेटिव चीज़ है उस सब से दूर कीजिए। तो संगत जी हम लोग महाशिव के शरण में है संगत जी, महाशिव के हाथ हम लोग के ऊपर है संगत जी। अब कोई भी निगेटिव हम लोग के आसपास भी नहीं भटकेगा संगत जी। अब उससे डरिए मत, अब डट कर रहिए। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। भूल चूक हो गया हो माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरु महाराज। तो आप लोग को भी बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। लख लख शुक्राना गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।